दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूं हरियाणा की राजनीति की, और हरियाणा के राजनीति में भी आपसे चर्चा करूंगा आज के उस ताज़ा घटनाक्रम की जो पूरे प्रदेश में बहुत चर्चा में है। आज ईडी का शिकंजा कसा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर। कांग्रेस के बड़े नेता, इस समय हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी का शिकंजा कसा और ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने उनको जो पूछताछ के लिए बुलाया, उसका जो बेस है, उसके पीछे जिस बात के लिए बुलाया गया है वो बेस है कि 2004 में मानेसर के अंदर जो जमीन का मसला हुआ था, जिसे घोटाले का नाम दिया गया, जिसमें कहा गया कि सेक्शन 4 जारी करने के बाद में किसानों की जमीनों को सस्ते में लेकर के और उसको फिर बिल्डरों को महंगे में बेचा गया। आप उसको मूल बात ये मान लें। और उस मसले को लेकर जिसमें कि सीबीआई ने एफआईआर की, जिसमें कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट भी दायर कर दी है, और अब उस मसले पर ईडी ने यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने, जो पूरे देश में चर्चाओं में है, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तलब कर दिया और आज उनसे लंबी बातचीत चली, उनसे पूछताछ हुई। उस पूछताछ का रिजल्ट क्या आएगा ये तो तब सामने आएगा जब उस पर ईडी कुछ जवाब देगी, जब ईडी कुछ उसके बारे में कहेगी, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब बाहर आएंगे यानी कि जब फील्ड में होंगे तो बात करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि ईडी के इस प्रकार से उनको बुलाने के बाद जैसा ऐसा लगता है कि हुड्डा साहब की मुसीबतें बढ़ रही हैं, राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी हो गया है, और चर्चाएं ये भी चल पड़ी हैं कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस के अंदर, क्योंकि वो इस समय बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं और जिस प्रकार के आरोप लगते रहे हैं सरकार पर, खासकर मोदी मनोहर की सरकार पर, भाजपा की केंद्र की सरकार पर, और जब क्योंकि हरियाणा प्रदेश का मसला है तो प्रदेश सरकार की बात भी साथ साथ होगी कि आरोप लगते रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को ईडी के जरिए परेशान किया जाता है। तो चर्चाएं इस बात की हैं कि क्या ये ईडी की तरफ से जो पूछताछ के लिए बुलाया गया, इसके पीछे कौन सा रोल हो सकता है, इसके पीछे कौन सा मुख्य कारण हो सकता है। हालांकि ईडी की तरफ से कहा गया है कि जो जमीन घोटाला था उसके अंदर प्रवर्तन निदेशालय को इस प्रकार की सूचनाएं हैं कि उसके अंदर बड़ी धनराशि का गबन हुआ है। सीबीआई पहले ही एफआईआर कर चुकी है, मैंने आपको पहले कहा। और दूसरा क्या, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से विपक्ष के जब भी नेता बोलते थे, चाहे वो कांग्रेस के अंदर भी हैं कुछ नेता, वो ये कहा करते थे कि हुड्डा साहब की भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ है। वो ये कहा करते थे कि हुड्डा साहब का भारतीय जनता पार्टी के अंदर ठीक ठाक कोई मसला बना हुआ है, जिसके चलते कि तमाम आरोपों के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होती। अगर आप पिछले दिनों की बात करें, जो एक नई नवेली पार्टी बनाकर जो घूम रहे हैं विधायक साहब कुंडू साहब, उन्होंने भी कई बार कह दिया कि हुड्डा साहब की सेटिंग ऊपर सीधे बीजेपी के बड़े नेताओं में है। और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी स्पष्ट रूप से भी और पर्दे के पीछे भी इस बात को कहते रहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कुछ ना कुछ साठगांठ है, जिसके चलते कि उनकी तरफ कोई कार्रवाई होती नहीं। और इसके साथ साथ ये भी कहते रहते थे कि हुड्डा साहब बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं। लेकिन अब क्योंकि ईडी ने उनको बुला लिया, ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया है, और पूछताछ के अंदर उसमें क्योंकि राजनीति गर्म हो चुकी है और पूरे प्रदेश के अंदर ये बात चल पड़ी है कि क्या हुड्डा साहब को आगे आने वाले समय में कोई परेशानी हो सकती है। और दूसरी बात एक और भी है कि अगर, क्योंकि हुड्डा साहब पर पहले भी एफआईआर है और कांग्रेस आला कमान यानी कि जो राहुल गांधी जी हैं, बताते हैं कि उन्होंने पिछले जो चुनाव हुए, खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और वहां पर जो ईडी की कार्रवाई हुई थी, उनको लेकर राहुल गांधी ने कांग्रेस जनों के बीच ये संदेश भी दिया था। तो क्या ईडी की कार्रवाई से हुड्डा साहब कांग्रेस में भी कमजोर हो सकते हैं? क्योंकि हुड्डा साहब को पिछले दिनों में अगर देखें तो पीसीसी अध्यक्ष उनके हैं यानी कि चौधरी उदय भान। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खुद हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया का उनके साथ पूरा का पूरा, आप आशीर्वाद कह लें, पूरा का पूरा साथ कह लें, पूरी दोनों इकट्ठे कदम ताल कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ईडी के घेरे में, ईडी के लपेटे में आने के बाद में क्या हुड्डा साहब कांग्रेस में भी कमजोर हो सकते हैं? ये बहुत सारी बातें चल पड़ी हैं। और क्योंकि राजनीति के अंदर जब भी कोई इस प्रकार का कदम उठता है
तो फिर सियासत गर्म होती है और नेताओं की सियासी सेहत पर उसका असर भी जाता है। आप मान लीजिए कि चाहे अगर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को घेरा गया तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं आसपास के राज्यों में कमजोरी की स्थिति तो बनती है। और कुछ इसी प्रकार से अगर हुड्डा साहब पर कुछ शिकंजा कसा ईडी ने और इस पूछताछ को आगे भी बढ़ाया गया या ईडी ने इस पर कोई कार्रवाई शुरू कर दी तो फिर हुड्डा साहब के लिए कांग्रेस के अंदर भी परेशानी के दिन बन सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि ईडी द्वारा हुड्डा साहब को पूछताछ के लिए बुलाया जाना क्या कोई राजनीतिक शिकूफा है और या इसके पीछे कोई मसला यानी कि कोई आहट भी है किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की? आपको क्या लगता है कि हुड्डा साहब को ईडी द्वारा बुलाए जाने के पीछे क्या वर्तमान केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार का कोई हाथ है और या फिर ईडी की जो नियमित पूछताछ हुआ करती हैं किसी भी मसले को लेकर उस घटनाक्रम के तहत हुड्डा साहब को बुलाया गया है? और आपको क्या लगता है कि ईडी की इस कार्रवाई के बाद क्या हुड्डा साहब के दिन बुरे आ सकते हैं और हुड्डा साहब क्या कांग्रेस में भी कमजोर हो सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे देश रोजाना।